हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम बांस की या फिर बाम्बू की एक सुंदर लैंडस्केपिंग वैरायटी के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पौधों की दुनिया में यह बांस के पौधे पृथ्वी के सबसे तेज बढ़ने वाले पौधों में से एक होते हैं और इनका जीवन साइकिल अन्य पौधों की तुलना में थोड़ा सा अलग होता है। इन बांस के पौधों के स्पेसीज में कई देसी और क्रॉस वैरायटीज पाई जाती है। शुगर केन या फिर गन्ने जैसे सिमिलरिटी में दिखने वाले यह बांस के पौधे येलो, वाइट, गोल्डन, ब्लैक ऐसे अलग अलग कलर्स में आते हैं, जो हमारे निजी जीवन में घरों के निर्माण से लेकर बहुत से अन्य कामों में उपयोग में लाए जाते हैं। और साथ में कुछ वैरायटीज हमारे प्लांट गैलरी की शोभा बढ़ाने के लिए लैंडस्केपिंग पर्पज में ग्रो किए जाते हैं, जिसमें यह व्हाइट स्ट्रिप या व्हाइट पत्तियों वाले बाम्बू की एक बहुत ही सुंदर वैरायटी है, जिसे एक प्राकृतिक संकर या फिर कुदरत ने बनाई हुई क्रॉस वैरायटी माना जाता है। आसमान को छूने वाली देसी बांस की प्रजाति की तुलना में यह व्हाइट स्ट्रैप बाम्बू की एक बहुनी किस्म है, जो एवरेजली 10 फीट तक ऊंचाई में बढ़ती है। इस बांस के पौधे का साइंटिफिक नेम हिप्नोबाम्बुसा ट्रैंक्विलेंस है और पोएसी या फिर ग्रास फैमिली में दुनिया भर में इनकी लगभग 31 जनरा और 1000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। कॉमनली इस पौधे को वेरीगेटेड व्हाइट बाम्बू, वेरीगेटेड सफ़ेद बांस, हिप्नोबाम्बुसा व्हाइट स्ट्रैप बाम्बू, शिरोशिमा बाम्बू ऐसे नामों से जाना जाता है। इस सफ़ेद बांस की पियोब्लास्टस फॉर्च्यूनी नाम की और एक डॉर्प वैरायटी आती है, जो मैक्सिमम 2 से 3 फीट तक की हाइट में बढ़ती है। रिसर्च के अनुसार इस प्रजाति को जापान की मूल निवासी माना जाता है। जापान के द्वीपों में जो सबसे बड़ा द्वीप, जो आबादी में भी सबसे बड़ा है, उस होन्शु द्वीप की यह प्रजाति मूल निवासी मानी जाती है। जापान के हिरोशिमा में माउंट हिबा नाम के पर्वतों में यह बांस की प्रजातियां प्राकृतिक रूप में बढ़ती है और इसलिए इसे हिप्नोबाम्बुसा कहा जाता है। और यह बांस की सबसे सुंदर और दुर्लभ प्रजाति है, जिसने अपने सुंदर रूप से हमारी प्लांट गैलरी को एक अनोखा सौंदर्य प्रदान किया है। दोस्तों, इस व्हाइट स्ट्रैप बाम्बू की यह मोटी पत्तियां ग्रीन और व्हाइट कलर का एक आई स्टॉपर कॉम्बिनेशन है और इसीलिए सभी बाम्बूज की स्पेसीज में यह एक रेयर और लोकप्रिय किस्म है। सिमिलैरिटी में भाले के आकार में दिखने वाली यह पत्तियां लंबाई में लगभग 10 से 12 इंच लंबी होती है और लगभग 1 से 1.5 इंच चौड़ी होती है। इस तरह पत्तियों की ऊपरी सतह पर काफ़ी आकर्षक सफ़ेद और हरी धारियाँ होती है और पत्तियों के सिरे भाले की तरह नुकीले होते हैं। यह पत्तियां पौधे के ब्रांचेस पर गुच्छों जैसे अल्टरनेट शेप में विकसित होती हैं और इन पत्तियों की इसी बनावट के कारण यह पौधा एक मैच्योर स्टेज में झुरमुट जैसा आकार ले लेता है। सर्दियों के दिनों में भी यह बांस अपनी लहरदार पत्तियों की वजह से अपना सौंदर्य बनाए रखता है। इस सफ़ेद बांस की ग्रोथ अन्य देसी बांस की तुलना में काफ़ी स्लो होती है, जो एवरेजली हमारी प्लांट गैलरी में एक मैच्योर स्टेज में 10 से 12 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है और इतनी मैच्योर हाइट तक बढ़ने के लिए इसे 10 से 15 साल का समय लगता है। इनफैक्ट प्राकृतिक वातावरण में 20 फीट तक इसकी मैक्सिमम ऊंचाई नापी गई है, लेकिन एवरेजली हमारी प्लांट गैलरी में यह सफ़ेद बांस 10 से 12 फीट तक की ऊंचाई तक ही बढ़ता पाया जाता है। मैंने शूट किया हुआ यह पौधा लगभग इतनी ही ऊंचाई का है और एज में भी यह लगभग 11 से 12 साल का पौधा है, जो एक मैच्योर हाइट तक पहुंच चुका है। दोस्तों, इस सफ़ेद बांस की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे प्राकृतिक रूप में थोड़े से जंगल के अंडर स्टोरी में उगने वाले पौधे हैं, जो बड़े ऊंचे पेड़ों के नीचे थोड़ी सी पार्शियल सनलाइट वाली स्थिति में अच्छी तरह से पनपते हैं। इसलिए यह पौधे सूरज की पूर्ण रोशनी के साथ थोड़ी सी पार्शियल सनलाइट वाली जगह भी अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। ज़्यादातर पृथ्वी के सब ट्रॉपिकल जोन में या समशीतोष्ण कटिबंध में यह बांस के पौधे पूर्ण सूरज की रोशनी में अच्छी तरह से पनपते हैं, लेकिन पृथ्वी के गर्म ट्रॉपिकल या विषुववृत्तीय जोन में, जहां सूरज के अत्यधिक झुलसाने वाली गर्म रोशनी होती है, ऐसी जगह इन पौधों को थोड़ी सी पार्शियल सनलाइट वाली जगह ग्रो करना चाहिए। सूरज की सीधी और थोड़ी सी सॉफ्ट रोशनी के नीचे इस बांस के पत्तियों के रंगों के पैटर्न काफ़ी अच्छी तरह से खिल उठते हैं और पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी तरह से होने के कारण पौधे की फिजिकल ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए साल भर सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में इस पौधे के लिए हमारे घर के एरियाज़ का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। मैंने शूट किया हुआ यह पौधा टोटली आउटडोर में ग्रो किया गया है,
दोस्तों इस बांस की वाटरिंग नीड मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी में आती है। इनकी जड़ें ज़मीन की ऊपरी सतह पर फैलती है। इनकी रूट सिस्टम ज़मीन के अंदर गहराई तक नहीं जाती। ज़्यादातर ज़मीन की ऊपरी सतह से 12 से 14 इंच की डेप्थ तक इनकी जड़ें फैलती है और ज़्यादातर उतनी ही डेप्थ तक ज़मीन का न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करती है और ख़ासकर इतनी ही गहराई तक की आर्द्रता को अवशोषित भी करती है। इसलिए ज़मीन की सतह के नीचे इनकी जड़ों के पास एक आदर्श नमी वाली स्थिति हमें हमेशा बनाए रखनी होती है और एक आइडियल मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए यह पौधे प्राकृतिक रूप में अपने जड़ों के पास अपनी पत्तियों का मल्चिंग करते हैं, जिससे ज़मीन की ऊपरी सतह के नीचे इनकी जड़ों के पास एक आदर्श नमी वाली स्थिति हमेशा बनी रहती है। साथ में इन बांस के पौधों को ओवरहेड वाटरिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि ज़मीन की ऊपरी सतह के नीचे इनके जड़ों के पास इनके राइजोम्स भी होते हैं, जिससे जल भराव स्थिति या फिर ओवरहेड वाटरिंग से इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। इनफैक्ट बहुत से बाग प्रेमियों को लकी बाम्बू का प्लांट भ्रमित कर सकता है, जो कि पानी में बढ़ता है। हमारे प्लांट गैलरी के इंडोर वातावरण में लकी बाम्बू का पौधा वाटर बाउल में बढ़ता पाया जाता है, लेकिन असल में यह बाम्बू की प्रजाति नहीं है। लकी बाम्बू यह एक ट्रॉपिकल वाटर लिली का ड्रेसिना के स्पीसीज का पौधा है। इसलिए इन रियल बाम्बूज के पौधों को हमें अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी में ही लगाना है। गार्डन की खुली ज़मीन के अभाव के कारण हम इन्हें बड़े कंटेनरों में भी लगा सकते हैं। इनके अच्छी ग्रोथ के लिए ज़्यादा डेप्थ वाले पॉट्स के बजाय आकार में थोड़े से बड़े साइज़ के टैबलेट टाइप फ्लैट कंटेनरों को यूज़ करना बेहतर होता है। साथ में इन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़मीन की सतह पर ही मल्चिंग के नीचे या ज़मीन के ऊपरी सतह पर कोई भी ऑर्गेनिक खाद अगर हम डाल देते हैं तो इनकी जड़ें उन्हें भी अच्छी तरह से एब्सॉर्ब कर लेती है। साथ में नया पौधा लगाते वक्त उसमें भी हमें 1 पार्ट ऑर्गेनिक खाद को मिलाना है। पौधे की ग्रोथ अनुसार बीच बीच में इनकी जड़ों के पास हमें NPK बेस भी मेंटेन करना है। दोस्तों ज़्यादातर इस पौधे पर कोई हार्मफुल डिजीज़ नहीं दिखाई देती। सजावट के तौर पर इसे घर के कॉर्नर्स पे या फिर हेजेस के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है। इस सफ़ेद बाम्बू को इसके मूल रंग रूप में ही ग्रो करने में ही इसकी सुंदरता है, लेकिन एक मनचाहे आकार में हम इसकी कटिंग्स भी कर सकते हैं। दोस्तों ज़मीन के अंदर इन बांस के पौधों के राइजोम्स होते हैं, उन्हें डिवाइड करके हम इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। ज़्यादातर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में मार्च से लेकर मई तक राइजोम्स के द्वारा इनके नए शूट्स निकलते हैं और उसी दौरान मतलब स्प्रिंग सीजन के बाद ज़मीन में स्थित इनके प्रकंदों को डिवाइड करके हम उन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं। साथ में ऑनलाइन या फिर लोकल नर्सरीज से भी हम इनके हेल्दी पौधे परचेस कर सकते हैं। दोस्तों इस बांस का हिब्नोबाम्बुसा शिरोशिमा यह नाम वास्तव में जापान के हिरोशिमा शहर से जुड़ा है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिरोशिमा पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, तब वहाँ की सारी जीवन प्रणाली नष्ट हो चुकी थी, तबाह हो गई थी। बाद में प्रकृति ने जब अपना पुनर्निर्माण फिर से शुरू किया तो ज़मीन से अंकुरित होने वाला पहला पौधा यही हिब्नोबाम्बुसा शिरोशिमा था, जिसे हम एक पुनर्निर्माण का प्रतीक मान सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय, ओम साई।